नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस आर्टिकल 330 पढ़ेंगे। तो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस क्या होते हैं, ये कौन होते हैं जो स्पेशल प्रोविजन, ये सर्टेन क्लासेस में कौन होते हैं। तो सर्टेन क्लासेस में SC ST OBC वुमेन माइनॉरिटी, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस, जो स्पेशल प्रोविजन है वो क्या है वो इसमें बताए गए हैं। लेट्स सी, इस पार्ट में बताए गए हैं जितने भी आर्टिकल हैं उसमें। तो लेट्स सी, फटाफट देख लेते हैं। आर्टिकल 330 क्या है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट SC एंड शेड्यूल ट्राइब्स ST इन द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल बोले तो लोकसभा। तो रिजर्वेशन हमने SC ST के लिए पढ़ा है कि भाई पढ़ाई में होता है, जॉब्स में होता है, ठीक है, वहां पे उनको छूट दी जाती है। लेकिन यहाँ पे लोकसभा की सीट्स में बात कर रहा है कि बट जो रिजर्वेशन है वो लोकसभा में भी SC ST के लिए है। अब वो क्या है देखो, सबसे पहले सीट सेल बी रिजर्व्ड इन द हाउस ऑफ द पीपल फॉर। यहाँ पे ये बोल रहे हैं लोकसभा में रिजर्व्ड होती हैं सीट SC ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एक्सेप्ट द शेड्यूल ट्राइब्स इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम एंड, और सी में क्या बताया गया, द शेड्यूल ट्राइब्स इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी चीज है, लेकिन ध्यान से सुनना। आर्टिकल 331 के बी में ST है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और उसमें आसाम के जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं उनके ST नहीं है, ठीक है, उनके ST नहीं है। अब वो कैसे हैं देखो। और सी में क्या बोला है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों में अलग बात है, दोनों में थोड़ी सी अलग बात है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकती है ये बात। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 331 के इस बी में शेड्यूल ट्राइब्स हैं और उसमें आसाम के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के ST नहीं हैं, ये बात बोल रहा है बी में। और सी में क्या बोल रहा है, आर्टिकल 331 के सी में इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम के ST के लिए स्पेशल प्रोविजन है। समझ रहे हो, इसके लिए जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है इसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है। और ऊपर वाले शेड्यूल ट्राइब्स में क्या बोल रहा है कि वो शेड्यूल ट्राइब्स तो हैं और उसमें आसाम के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के जो सीट हैं ST के ST नहीं है, मतलब ठीक है, वो नहीं है, इसमें है, इसमें स्पेशल प्रोविजन है, इसमें नहीं है। थोड़ा सा कहोगे यार फिर वो सेम सी बात हो गई, जब इसमें स्पेशल प्रोविजन है तो इसमें डालने की जरूरत ही क्या है। अरे भैया, इसमें जो बात बोल रहा है वो ये है कि इसमें ST है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और उसमें उसी में जो रिजर्व्ड सीट हैं उसी में आसाम के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के शेड्यूल ट्राइब्स नहीं आएंगे, नहीं हैं, लेकिन उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, सी में बोला गया है, ठीक है। जो बी में नहीं है वो सी में है, ये बात है यहाँ इन दोनों की। होप आपको थोड़ा समझ में आई होगी। उसके बाद है सेकंड, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर क्लॉज 1 shall bear as nearly as may be in respect of which seats are so reserved bear to the total population of the state और यूनियन टेरिटरी। देखो भाई, इस क्लोज का सिंपल से जो मीनिंग है वो समझने की कोशिश करें तो ये है, जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम बोल रहे हैं ना यहाँ पूरे आर्टिकल में, ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम जो है ये आसाम स्टेट का एक पार्ट है, तो उनका अलग रिजर्वेशन है, बिल्कुल ठीक है, स्पेशल प्रोविजन जो बोल के कर देते। तो वहां के जो भी ST हैं SC हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, अलग से रिजर्वेशन है। तो ओवरऑल बात ये है कि जो SC और ST के सीट्स कैसे रिजर्व होते हैं। भाई यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो SC और ST की सीट है वो रिजर्व कैसे होती है कि भाई जो ऑटोनोमस पार्ट है उसकी जो SC और ST ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट है, उनका स्पेशल प्रोविजन, उनके रिजर्वेशन अलग हैं, ठीक है जी। लेकिन जो SC और ST की जो सीट्स हैं वो कैसे रिजर्व होती हैं, ये बात बोल रहा है। तो ये कैसे होता है, उस स्टेट के लेट कर लेते हैं ना, एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। एग्जांपल से समझें तो हम ऐसे कर लेते हैं भाई, एक स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है वो ले लेते हैं 4 लाख ले लेते हैं, ठीक है, 4 लाख, ये मैंने 40,000 4 लाख हो गई। और इस पॉपुलेशन में SC का परसेंटेज कितना है वो तो भाई सेंसेक्स से मतलब पता चल जाएगा ना, जो काउंटिंग होती है, मतलब भाई पूरे स्टेट में जो क्या बोलते हैं सर्वे होता है, सर्वे के हिसाब से पता चल जाएगा भाई कितने SC कितने ST हैं। तो जो SC की परसेंटेज है वो मान लो भाई 10% है, लेट कर लिया ना, और ST है उसकी परसेंटेज हमने लेट कर ली 20% है, ठीक है। तो और लेट लोकसभा में, वैसे मैं बोल रहा हूँ ये लेट कर रहा हूँ अपने समझ के हिसाब से कि भाई हमें समझ में आ जाए सिंपल कैसे जो रिजर्व्ड सीट है SC ST की वो निकाली जाती है। लेट लोकसभा की जो टोटल सीट है वो है 20, तो इसमें SC की कितनी सीट होनी चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे।
ठीक है, स्टेट वाइज बोल रहा हूँ मैं, स्टेट की है टोटल पॉपुलेशन, ये स्टेट की है, स्टेट वाइज इस स्टेट की जो लोकसभा में सीट कितनी जानी चाहिए, ठीक है। तो वो है, वो कैसे हम निकालेंगे, तो वो निकालेंगे भैया 10% ऑफ 20, तो 10% ऑफ 20 कितना आ जाएगा, 2। अरे भैया ये लो, ठीक है, तो 20 2 आ गई, 2 सीट आ गई किसके लिए, ये आ गई एससी के लिए, और एसटी के लिए कितने आ जाएगी, एसटी के लिए कर दो भैया 4 सीट, एसटी के लिए 4 सीट आ गई, तो टोटल सीट कितनी थी 20, ठीक है। उसमें जनरल और ओबीसी को मिल जाएंगी कितनी 14, उसमें जो सीट होंगी, और 2 सीट होगी एससी के लिए, और एसटी के लिए होगी हमारी 4 सीट। तो ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लोज 2 द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन द हाउस ऑफ द पीपल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम शैल बियर टू द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू दैट स्टेट ए प्रोपोर्शन नॉट लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द said autonomous district bears to the total population of the state। सिंपल सी बात है, इस क्लोज 2 में, इस क्लोज 2 में जो भी है एज पर पॉपुलेशन, उसको छोड़ के आसाम में कुछ एसटी का पॉपुलेशन होगा भाई, एसटी के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कुछ पॉपुलेशन होगा, और उस आसाम में 6 डिस्ट्रिक्ट को, इस आसाम में ही 6 डिस्ट्रिक्ट को 3 जो एसटी ऑटोनोमस काउंसिल में डिवाइड किया गया है, 6 डिस्ट्रिक्ट को 3 एसटी ऑटोनोमस काउंसिल में डिवाइड किया गया है। वो कौन से हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और दीमा हसाओ टेरिटोरियल काउंसिल, खरबी एंगलोंग जो टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट है वो। ये जो 3 ऑटोनोमस मैंने आपको काउंसिल बताई हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, तो वहाँ के जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है मोस्टली एसटी ही है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही है। तो उसके हिसाब से उस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए पूरे असम स्टेट का एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सीट्स दिया जाता है, ठीक है, दिया गया है। जो मैंने आपको ये 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, इनके लिए लोकसभा में 1 सीट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है, जो इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए लोकसभा में 1 सीट है। उसके बाद है 4th क्लोज, एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल एंड इन आर्टिकल 332 जो नेक्स्ट आर्टिकल है, द एक्सप्रेशन population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published। इस क्लोज में क्या बोल रहा है, इस आर्टिकल में जो हम पढ़ रहे हैं वो, और नेक्स्ट आर्टिकल 332 में पॉपुलेशन का मीनिंग बता रहे हैं। पॉपुलेशन मीन्स पास्ट में जो भी सेंसेक्स हुआ है, ठीक है, उसका पॉपुलेशन कैलकुलेट करके पब्लिश किया गया है। पास्ट में जो सेंसेक्स हुई है उस पॉपुलेशन को कैलकुलेट करके पब्लिश किया गया है, वो वाला है एक तो। और उसमें नेक्स्ट जो कंडीशन में वो क्या बोल रहा है, देखो मेन जो पॉपुलेशन का मतलब बता रहा है कि जो सेंसेक्स पास्ट में हुआ उसको लेके उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो बताई गई है। प्रोवाइडेड दैट, नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, प्रोवाइडेड दैट रेफरेंस इन दिस एक्सप्लेनेशन टू द लास्ट प्रोसीडिंग सेंसेक्स ऑफ विच द रेलिवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड सेल अंटिल द रेलिवेंट फिगर्स फॉर द फर्स्ट सेंसेक्स टेकन आफ्टर द ईयर 2026 जो आएगा आगे सेंसेक्स होगा, हैव बीन पब्लिश बी कंस्ट्रूड एज ए रेफरेंस टू द 2001 वाला जो सेंसेक्स है वो। इसमें ये बोल रहा है कि भैया 2001 के बाद 2011 में सेंसेक्स हुआ था, लेकिन इस आर्टिकल के लिए और आर्टिकल 332 के लिए सेंसेक्स 2001 वाला जो है 2001 वाला जो सेंसेक्स है वो लेना है, यहाँ डिसाइड किया गया है इसमें, ठीक है, ये बात बोल रहा है। और जो नेक्स्ट सेंसस होगा 2026 में वो लिया जाएगा, उसके बाद 2011 वाला नहीं लिया जा रहा इन दोनों आर्टिकल। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा तो इस पार्ट में लगा होगा पॉपुलेशन मीन्स वाले में, जो मैं आपको आगे थोड़ा सा और बता दूंगा नेक्स्ट आर्टिकल में, कहीं ना कहीं फिर मिल जाएगा ये। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।